अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर ऐसे तमाम अफराद जो कि औषपीती का कारोबार करते हैं या औषपीती लेने का सोच रहे हैं या लेते हैं। तो इटली की गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़े ऑपरेशन का आगाज़ करने जा रही है, बल्कि ऑलरेडी कर दिया है। इसका आगाज़ हुआ है पादोवा से, जहाँ पे 3 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें एक मालिक है और 2 उसके साथी हैं। इनका ताल्लुक मराकश से है और इन्होंने 13 अफराद की औषपीतियाँ जो है एक ही घर पर बनाई थी। तो जब इतनी ज़्यादा औषपीती हुई तो पुलिस ने जाके कंट्रोल किया कि ये 13 अफराद जिनके नाम पे औषपीती है वो क्या वहाँ रहते हैं। तो पता चला कि वहाँ कोई भी नहीं रहता और ये इनका कारोबार है। तो अब इस तरह का जो भी लोग कारोबार कर रहे थे, मैं इसको कारोबार ही कहूँगा, क्योंकि ये जो कोई लोग अपार्टमेंट ले लेते हैं फिर उनका इसको एक एज ए धंधा इस्तेमाल करते हैं, और जब डॉक्यूमेंट के लिए लोगों को औषपीती चाहिए होती है तो वो उससे ख़रीद के, तो अब ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों के लिए मसाइल बन सकते हैं। अब पुलिस जो 13 अफराद हैं जिन्होंने वहाँ पे औषपीती लेके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रिन्यू कराए थे, उनका भी डेटा इकट्ठा कर रही है। तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि उनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसे तमाम अफराद जो कि इटली के अंदर रहते हैं और बहुत ईजी लेते हैं, रेजिडेंसा नहीं बनवाते, उनको चाहिए कि जहाँ भी रहें अपना रेजिडेंसा बनवाने की कोशिश करें, सीधे और लीगल तरीके से चलें। वरना ये आप देख लें कि अगर खुदा न खास्ता उन 13 लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो ख़राब हो जाएं तो उनका तो सारा कैरियर ख़राब हो गया ना इटली के अंदर। तो आप भी ऐसा किया करें, कोशिश करें, रेजिडेंसा बनाएं, कहीं भी ये पैसों की लेन देन से बचें। ये जो भी गवर्नमेंट ने सहूलत अगर औषपीती की दी है तो इसका मेरे का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो है आप ख़रीदें या कोई बेचे। ये है कि रेजिडेंसा जो है वो अगर नहीं बनता तो आप टेम्परेरी किसी के साथ रह रहे हैं, वाकई रह रहे हैं, तब औषपीती होती है। ये नहीं है कि सिर्फ ख़रीद के आप अपना काम चला लें। तो आने वाले दिनों में अब मज़ीद इस तरह के एक्शन जो हैं वो अब शुरू हो चुके हैं। वैसे भी अब औषपीती जब बनवाने जाता है कोई बंदा तो सुनने में यही आ रहा है कि अब आसानी से बना के नहीं दी जाती, क्योंकि अब वो यही समझते हैं कि आप ये कारोबार करते हैं। तो ये जो एक तरीक़ाकार चल रहा था, एक जुगाड़ जो लोग हमारे चला रहे थे देसी ख़ास तौर पे, तो अब ये तकरीबन बंद हो जाएगा। और खुदा न खास्ता डॉक्यूमेंट में अगर अफेक्ट आ जाए तो आप सोच लें कि कितना बड़ा नुकसान होगा। तो मैं तमाम दोस्तों से अपील करूंगा, आप हमेशा कोशिश करें रेजिडेंसा बनवाएं, जिस जगह पर रहते हैं वहीं पर रहें। और अगर औषपीती भी लेनी है तो जेन्युइन औषपीती लें, वहाँ पर रहते भी हों। ये नहीं है कि सिर्फ आर्जी 1-2 दिन वहाँ जाके डॉक्यूमेंट के लिए लगा दें, फिर अगर कंट्रोल हो और आप भी उसमें आ जाएं। तो बेहतर यही है कि कोई भी काम जो है वो कोशिश करें सीधा करें, सीधे में ही सुकून है। वरना जुगाड़ों का कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, कब जुगाड़ में आप ही उल्टा फंस जाए। तो जो औषपीती बेच रहे थे वो भी एहतियात करें और इस कारोबार से तौबा करें और सीधा जेन्युइन तरीके से रहें। और जो औषपीतियाँ लेके अपने काम चला रहे थे वो भी अब देख लें कि किस तरह के एक्शन हो सकते हैं। तो बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, सीधा चलें, कानून का एहतराम करें, इसी में आपको सुकून और हम सब का फ़ायदा है। शुक्रिया।